हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास में है रिले ओवरलोड कैसे चेक करते हैं और कैसे इसमें प्रॉब्लम आता है और कैसे हम इसको रिप्लेस करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो रिले हैं इसमें कई प्रकार के रिले हैं। एक रिले है, ये 3 पिन का रिले है, ये भी 3 पिन का है, ये 3 पिन के रिले हैं और ये 1 पे की रिले है। इस रिले में 1 पॉइंट है और इसमें भी 1 है, 1 और इसमें 3 है। और ये तो हो गए पीटीसी रिले के प्रकार। 1 कनेक्शन का आता है, 2 कनेक्शन का आता है, 3 का आता है। और ये जो रिले हैं ये ओपन टाइप से रिले आते हैं। इनमें भी 2-3 प्रकार के रिले आते हैं। कोई सिंपल आता है, कोई कैपेसिटर के साथ वाला आता है, तो वो इस टाइप से रहते हैं, तो इसको ओपन टाइप से रिले बोला जाता है। और OLP, ये OLP है, ओवरलोड प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको, या ओवरलोड प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं। ये इस टाइप से, और इसमें और एक इस टाइप से गोल्ड वाला रिले OLP आता है। तो इस प्रकार से भी OLP आते हैं, उसको भी ओवरलोड प्रोटेक्टर ही बोलते हैं। ये सिंगल डोर में, फ्रिज में और आपका डीप फ्रीज़र में इस जगह पे यूज़ होता है इनका। और बाकी इस टाइप से भी आते हैं जो पुराने सैमसंग के फ्रिज वगैरह में भी लगे रहते हैं। इसमें कंबाइंड होता है, OLP और रिले दोनों कंबाइंड होता है, तो ये निकलता भी है यहाँ से दोनों का कैपेसिटर का जो पिन रहता है, तो इसको हम निकाल भी सकते हैं यहाँ से, ऐसा दबा के यहाँ से ऐसा पुश करके अगर हमें निकालना है तो ऐसे हम खींच के इसको निकाल सकते हैं। तो ये दो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें कैपेसिटर साथ में दिया हुआ है, तो इसमें बॉक्स टाइप से बनाया गया है ये रिले। तो ये ज़्यादातर ये सैमसंग के पुराने वाले मॉडल में आता था, तो उसके साथ कैपेसिटर लग के आता था। कैपेसिटर भी इसमें 4 UF का या 5 UF का इस टाइप से यूज़ होता था। तो फिर आज हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए कैसा चेक करेंगे, मल्टीमीटर को हमने क्वांटिटी मोड पर लगा दिया है। अब हम पहले तो पीटीसी ओवरलोड देख लेते हैं। ये पीटीसी का ओवरलोड जो सिंपल वाला है, अभी लेटेस्ट में यही चल रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें ये बीप बजा, तो ये इस तरीके से चेक करने का तरीका है कि दोनों पॉइंटों को आप बीप की मोड पर रख लीजिए मीटर को, और एक ही पॉइंट इधर लगा दीजिए और एक पॉइंट इधर लगा दीजिए। अगर ये बीप का साउंड आता है तो आप मान के चलते हैं कि ये सही है। इसमें थोड़ा सा टच हो रहा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो ये शुरू है। इसी तरीके से हम दूसरा कोई भी रिले उठा के चेक कर सकते हैं। ओवरलोड पहले चेक कर रहे हैं तो ओवरलोड ही चेक करेंगे। ये देख लीजिए, ये भी इस टाइप से। और इसके जो ये 3 पिन सॉकेट वाले रिले हैं, पीटीसी रिले, इसको हम ऐसा चेक करेंगे। इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आना चाहिए। जब इसमें 31.3 आ रहा है तो ये भी ओके है भी। और ये जो है ये डीसी का है, तो इसमें कुछ प्लंजर पट्टी वगैरह भी लगी रहती है, तो इसमें कुछ नहीं बता रहा है, तो ये ख़राब हो सकता है क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। और उसी तरीके से फिर ये वाला जो सैमसंग का रिले ओवरलोड, इसमें दोनों लगे रहते हैं, तो एक पॉइंट पे यहाँ पे फेस रहता है और एक पे न्यूट्रल रहता है, तो आप न्यूट्रल फेस इधर उधर किधर भी लगा सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं आता है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमने लगाया यहाँ पे, और इसके ओवरलोड का ऊपर वाला हिस्सा है, ये देख सकते हैं, ये चालू है, बीप दे रहा है। और इसके ये 2 पॉइंट हैं, तो ये इसमें कोई अलग ऐसा नहीं रहता है कि आपका होल आगे पीछे हो जाए। ये सीधा सीधा कंपनी ने ही बना कर रखा है कि ये मिसमैच नहीं करेंगे, मैच करते हैं।
अगर ये दोनों पॉइंटों को कंप्रेसर को एक कॉमन में और एक रनिंग में रहता है, तो आप यहाँ पे अगर ये ऐसा इस टाइप से लगेगा, तो इस टाइप से लगने पे एक साइड में कॉमन रनिंग रहता है और एक साइड स्टार्टिंग रहता है। तो इसमें बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि ऊपर में जो पॉइंट सिंगल होता है वो कॉमन होता है कंप्रेसर में, और जो नीचे के 2 टर्मिनल होते हैं उसमें से एक कॉमन होता है, सॉरी एक स्टार्टिंग होता है और एक रनिंग होता है। तो ऐसा रहता है उसका कनेक्शन। तो इस प्रकार से उसको कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जब रनिंग स्टार्टिंग लगाने के बाद में रनिंग के लिए उसको कंटिन्यू किया जाता है। तो रनिंग लगने के बाद में उसको शॉट मार के स्टार्ट कर देता है और फिर वो पॉइंट डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ओवरलोड का एक पॉइंट और एक पॉइंट जो रनिंग का रहता है कंप्रेसर में, यही कंटिन्यू किया जाता है। कैपेसिटर कंपनी ने ही लगा के दे दिया है, तो इसको इस तरीके से लॉक किया जाता है ऐसा। तो ये जो 2 पॉइंट नीचे दिए हुए हैं, इसी 2 पॉइंटों में ये कैपेसिटर के 2 पॉइंट इंसर्ट करते हैं, ऐसे 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 लगा के बस इसको ऐसा प्रेस कर देते हैं, तो ये अंदर चले जाता है। तो इस पर अलग से वायर वगैरह कैपेसिटर नहीं लगे हैं, बस 2 वायर पॉजिटिव नेगेटिव का 220 वोल्ट का इंसर्ट कर दीजिए और कंप्रेसर में ऐसा प्रेस करके लगा दीजिए, तो ये वर्किंग में आ जाता है। अब बच्चा हमारे पास में ओपन टाइप से रिले, तो ये ओपन टाइप से रिले, और इसमें से एक और है, ये ओवरलोड है। ओवरलोड चेक करने का, रिले चेक करने का बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। अगर ये ऐसा बजर बजता है तो ये ओके माना जाता है। और जैसे आपने रिले देखा, रिले में भी आप ऐसा चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बता रहा है तो ओके माना जाता है। इसी प्रकार से अभी तो ज़्यादातर पुराने वाले मॉडल बंद हो गए हैं, तो सिर्फ सिंपल वाले ये 2 पॉइंट के रिले आते हैं। नया कंप्रेसर भी लेंगे तो उसके साथ भी इसी टाइप से रिले OLP दिया जाता है, तो ज़्यादा कुछ परेशानी वाली बात है ही नहीं। हाँ, ये जो ओपन टाइप से रिले हैं, तो ये रिले में कैसा है कि आपका डीप फ्रीजर वगैरह में यूज़ होता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कैपेसिटर वगैरह भी लगे रहते हैं। कुछ रिले में इसी टाइप से ओपन टाइप से रिले रहता है, जिसमें रेसर कंप्रेसर में भी यूज़ होता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि पेप्सी, कोका कोला के जो फ्रिज आते हैं कांच वाले बड़े वाले लंबे से, उनमें भी यूज़ होता है इसी तरीके से। तो ये सब चीज़ें है अपने पास में, तो अपन कभी भी चेंज करके देख सकते हैं स्पॉट पे कभी। तो फिर ये 2 पॉइंट है, अभी इसमें देख सकते हैं, इसमें कैपेसिटर का भी पॉइंट रहता है, और फिर किसी में इस टाइप से थिम्बल बने रहते हैं। देखिए न्यूट्रल फेस का रहता है, कैपेसिटर का रहता है ना, इस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता है दोस्तों, अभी का तो बहुत सिंपल हो गया है। अभी जो आ रहा है कंप्रेसर जैसा मैंने बताया, उसके साथ बस सिंपल रिले दिया जाता है। और इसमें से एक अभी जो इन्वर्टर आ रहे हैं, तो इन्वर्टर में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर उसमें OLP का यूज़ होता है, और नहीं तो फिर वो तीनों पॉइंटों पर सीधा UVW के पॉइंट आ जाते हैं। तो UVW के पॉइंट इस वाले में इस तरीके से आता दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 2 कंप्रेसर है, एक इन्वर्टर का है और एक नॉन इन्वर्टर का है। तो आप देख सकते हैं तकनीक तो सब वही है। ये इन्वर्टर का है और ये नॉन इन्वर्टर का है। तो ये रोटरी है, यहाँ पे ये रोटरी ऐसे घूमती है। इसको ये जाम था तो मैंने इसको कट किया था, ये यहाँ से इसको कट करके ग्राइंडर से कट करके इसको मैंने फ्री किया था। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा मूव करता है, जब स्टार्ट मिलता है उसको करंट मिलता है। इसका भी वही है, ये भी उसी तरीके से वर्क करता है, आप ये देख सकते हैं। तो ये भी इसी तरीके से घूमता है, जब इसको सप्लाई मिलता है तो ये बहुत तेज़ से रन करता है, प्रेशर यहीं से बनता है इसका, देख सकते हैं। तो इसका जो टर्मिनल है, इसमें कोई भी OLP रिले का यूज़ नहीं हुआ है। इसके लिए सिंपल ये UVW का कनेक्टर रहता है, ये वाला। इसमें 3 छेद जैसे रिले वगैरह में जैसे दिया रहता है, यहाँ पे जैसा दिया रहता है, इसी तरीके से इस पॉइंट में 3 छेद दिए गए हैं।
और तीनों में कनेक्टिविटी रहती है इसकी। तो यहाँ से अगर आपको चेक करना है तो एक एक पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। अभी जैसा मैंने ऊपर में 1 मीटर का एक पॉप लगाया और फिर मुझे यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पे क्वांटिटी मिलनी चाहिए, बीप आना चाहिए। देखते हैं किस में आएगा। ये पहले वाले में आ गया। तो येलो वाला जो वायर है ये LP वाला वहाँ पे काम किया है कनेक्शन में। और ये दूसरा वाला जो एक रेड वाला है, तो हम रेड पे लगाएंगे। तो रेड पे लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है। शायद ये कनेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है, नहीं तो इसमें भी बजर बजता है। अब हमने इसका आखिरी वाला देख लेंगे। आखिरी वाले पे ये ब्लू है और ब्लू में भी इसको कुछ बता नहीं रहा, तो शायद ये चेंज हुआ है, कहीं से निकला हुआ है ये, तो इसमें कुछ इशू आया होगा। तो ये UVW के पॉइंट रहते हैं इस तरीके से। तो इसको इंसर्ट करने के लिए सीधा सीधा ये रहता है कि आपने जैसा यहाँ पे ऊपर का पॉइंट एक सिंगल दिया, तो ये सिंगल वाला पॉइंट जो है इस होल में इस तरीके से आके ऐसा बैठ जाता है। और इसको हम ऐसा प्रेस कर देते हैं। प्रेस करके फिर ये PCB का कनेक्टर है तो PCB में लग जाता है। इसका यूज इस प्रकार से होता है। ये हमारा सादा वाला कंप्रेसर है, आप देख सकते हैं ये फ्री घूम रहा है, जबकि पहले ये स्टिक था, जाम हो गया था, सेट हो गया था ये, तो मैंने इसको फ्री किया था इसको काट के। तो इसके लिए आप चाहें तो इस तरीके का रिले LP यूज़ कर सकते हैं, तो ये इस पर आराम से ऐसा फिट हो जाएगा। ये देखिए ये फिट हो गया। अब इसमें आप न्यूट्रल फेस दे सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। अगर इस कंडीशन में आप लगा के चेक करेंगे तो देखिए, जैसे ही मेरे पास में एक वायर का केबल है, तो इसमें मैंने 2 पॉइंट न्यूट्रल और फेस चेक करना। ये मैंने न्यूट्रल फेस निकाल लिया, यहाँ से इस वायर से निकाल लिया, बाकी के सारे को एक साइड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे एक किसमें भी आप कनेक्ट कर दो, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से लग जाता है वो। और इसके बाद हम सप्लाई देंगे तो ये चालू हो जाता है। ये ऐसा रहता है। ये 2 पॉइंट की ज़रूरत रहती है, बाकी और कोई तीसरे पॉइंट की ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर इसके साथ लगा हुआ है। तो अभी हम अगर इसको लगाएंगे तो ये चालू हो जाएगा, चालू होगा कंप्रेसर, वायरिंग सही होगी, चालू हो जाएगा, नहीं तो फिर चालू नहीं होगा। ये तो फिर दोस्तों आपने देखा। और अगर इसको आपको इस तरीके से चेक करना है तो आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये सिंगल पिन के रिले और LP है। तो पहले आप इसको इस तरीके से पहले वो LP को ऊपर लगा लीजिए, और लगाने के बाद में ये दोनों जो छिद्र दिख रहे हैं इसको आपको ऐसा ही लगाना रहेगा, क्योंकि ऐसा लगाएंगे तो ये लगेगा नहीं, क्योंकि इसकी हाइट उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ऐसा लगा के टाइट कर सकते हैं। इस तरीके से ये बैठ जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे फेस, आप ऐसा देके फिर स्टार्ट कर सकते हैं कंप्रेसर को। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ था नहीं, एक सिंपल सी वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो आप एक काम करिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर करिए, और कोशिश करिए कि आपको अगर ये काम सीखना है तो आप इस पर फोकस करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को अपने काम को फोकस करें। और देखिए कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट में करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, जैसे मैं आपसे सपोर्ट मांग रहा हूँ वैसे ही मैंने लोगों को भी सपोर्ट किया हुआ है, तो आप सपोर्ट करिए। और कोई इशू आता है तो हम सब देख सकते हैं अपने अगले वाले आने वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।